ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब मल हमारी आंतों में चिपक जाता है तो ऐसी स्थिति में पेट साफ ना होने की समस्या खड़ी हो जाती है। और जब पेट साफ नहीं होता है तो हमारा कफ पित्त वात तीनों ही डिसबैलेंस हो जाता है और जो मल हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। और मित्रों, शास्त्र बताते हैं कि जब पेट साफ ना हो तो 100 से अधिक रोग हैं जो हमारे शरीर में लागू हो जाते हैं, जिसमें बाल झड़ना, सर दुखना, आंखें निर्बल हो जाना, चेहरे पे दाग धब्बे आ जाना, उसके अलावा चर्म रोग से लेकर जोड़ों में दर्द, ना जाने कैसी कैसी समस्याएं हैं जो पेट साफ ना होने से बन जाती हैं। क्योंकि वात का केंद्र आंतें होती हैं, इसलिए पेट साफ ना होने से सबसे पहले पेट बढ़ना आरंभ होता है और वहीं से धीरे धीरे समस्या बढ़ते बढ़ते जोड़ों के दर्द और अनेकों चीज़ों पर पहुंच जाती है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आंतों में क्या चिपक जाता है और क्यों चिपक जाता है। यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो आप अपना खान पान में उतना सुधार कर लेंगे। और मित्रों, ये समझना खाने से पहले ही संभव है। यदि आप समझ पाएंगे तो कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो समाधान भी ले पाएंगे, जो बहुत सरल है। कि हमारे समाधान होते हैं, हम कभी भी आपको ऑप्शन या विकल्प नहीं देते, हम आपको सॉल्यूशन या समाधान देते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। और ये तभी बनेगा जब हम अपनी छोटी छोटी बातों को समझेंगे, गलतियों को समझेंगे, उनको सुधार के अपने जीवन को सही बनाएंगे। तो चलिए आज हम आपको इसी बात पे आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, होता क्या है, हमारे शरीर में 3 अंग ऐसे हैं जिनके नाम सिमिलर हैं, जो हैं हाथ, दांत और आंत। सिमिलर है, आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि बोलने से, उच्चारण से पता चल जाता है। हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में हमें पता चल जाता है। अब आपको बता दूं होता क्या है। हम जो प्राकृतिक चीज़ें, जैसे गोंद है वो भी चिपकता है, किंतु वो प्राकृतिक है तो वो आंतों में जाके चिपकेगा नहीं। उसके खाने का तरीका वैसा हो तो वो आंतों में जाके नहीं चिपकता है। किंतु जो चीज़ें हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, यानी कि हम जिसका निर्माण करते हैं, हम उसमें प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ें जो बनाते समय हाथों में चिपकेंगी ना, वही आपके दांतों में भी चिपकेंगे, वही आपकी आंतों में भी चिपकेंगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। आपके घर में यदि बारीक आटा पिसता है, यानी कि आटा एकदम मैदे जैसा थोड़ा पिसता है, तो आप देखिए, यदि आप उसमें तेल या घी नहीं डालते हैं गूंथते समय, तो गूंथते समय आपके हाथों में अच्छे से बहुत अधिक चिपकता है। वहीं आप मोटा आटा पिसवा के देख लीजिए, वो आपके हाथों में नहीं चिपकता है। और जब आप रोटी खाते हो तब आप देखिए कि बारीक आटे की रोटी आपको चबाने में भी थोड़ी सी दांतों में हल्की सी चिपकती है और वो आंतों में भी जाके चिपकता है, यानी कि बारीक आटा, मैदा। अब आपको बता दूं, मैदा यदि आप बाजार से ला रहे हैं तो बाजार के मैदे में इतनी सारी प्रोसेस हो जाती है, कई बार वो चिपकता ही नहीं। क्योंकि पहले मैदा चिपकता था, लेकिन अब कई बार मैंने देखा कि मैदा चिपकता नहीं है। और आप यदि ऐसे मैदे को यूज़ करेंगे, इसमें तो बहुत अधिक केमिकल है, वो तो हमेशा ही आपके शरीर के लिए हानिकारक है। किंतु मैदा भी हानिकारक है, क्योंकि मैदा भी वैसा ही, क्योंकि आटे से पतला मैदा होता है, तो ये हाथों में भी चिपकता है, दांतों में भी चिपकता है और आंतों में भी चिपकता है। तो जो बारीक आटा और मैदा है, इसकी चीज़ें यदि आप खा रहे हैं तो ये आपके पेट को गड़बड़ करेगा। ये बड़ी बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग, मैंने गुजरात और महाराष्ट्र में देखा है, बहुत बारीक आटा पीसा जाता है और यहाँ अक्सर लोगों का पेट खराब मैंने पाया है। वैसे तो आजकल तो हर जगह ऐसा हो गया, तो कहीं भी कुछ हो जाता तो पता नहीं चलता। पर हाँ, एक बात जो मैंने आसपास देखा, मैं उसको हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब मित्रों, दूसरी ही ऐसी चीज़ है जो आंतों में यानी कि चिपक के रह जाती है, जो हाथों में भी चिपकेगी, जिसे हम चॉकलेट्स के नाम से जानते हैं। आप चॉकलेट खाते हैं, अधिकांश लोग चॉकलेट खाते हैं, और आजकल तो बच्चे चॉकलेट, उनके ऐसे कहते हैं ना, बच्चे चॉकलेट के दीवाने होते हैं। तो जो आप चॉकलेट खाते हो ना, आप देखिए, चॉकलेट हाथों में तो चिपकेगी, वो आप चबाएंगे तो दांतों में भी बहुत चिपकती है। इसलिए यदि आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, तो कभी भी चॉकलेट अधिक मात्रा में मत खाइए। और जो भी चॉकलेट आप खा रहे हैं उसको कम से कम चबा के नहीं, चूस के खाइए। जी हाँ, यदि आप चॉकलेट को धीरे धीरे चूसेंगे ना, तो उसका रस बन के जाएगा। वो आपको उतना हानि नहीं करेगा जितना आपको चबा के चॉकलेट हानि करती है। क्योंकि चबाने के बाद वो पूरी चबती नहीं है, तो उसमें कुछ हिस्सा जो रह जाता है वही आपकी आंतों को परेशान करता है। तो चॉकलेट और ये जो मैदे की चीज़ें, बारीक आटे की चीज़ें, ये आपके हाथों में भी चिपकती हैं, आपके दांतों में भी चिपकती हैं और आपकी आंतों में भी चिपकती हैं। और यही जो चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं जो
आपके पेट को साफ नहीं होने देती हैं। और मैंने देखा है कि आजकल मैदे से बनी चीज़ों का और बारीक आटे की चीज़ों का बहुत अधिक चलन है। आप देखिए बाज़ार में जितनी भी ब्रेड है, आप बोलेंगे हम तो आटे वाली ब्रेड खाते हैं, कितना भी आटा हो लेकिन वो कहीं ना कहीं बारीक पिसा हुआ ही है, क्योंकि उसके अलावा वो फूलेगा ही नहीं। और जिनमें सोडा डाला जाता है, बेकिंग पाउडर पड़ता है, या जिसे यीस्ट कहा जाता है, ऐसी जो चीज़ें पड़ती है जिसमें आप फुला रहे हैं किसी चीज़ को, उन सब की जो प्रिपरेशन है वो मोस्टली रवा या मैदे पे होती है। अब रवा वैसे तो दरदरा सा होता है, किंतु उसमें फाइबर नहीं होता है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। क्योंकि कहा ना, सोडा पड़ गया है तो जो चीज़ों को फुलाता है वो आपको भी फुलाता है। तो यहाँ से आपकी समस्या क्रिएट होती है, यानी कि निर्माण होती है। इसलिए मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका पेट साफ हो तो सबसे पहले अपने भोजन से मोटा आटा आरंभ करिए, यानी कि बारीक आटा और मैदे को हटाइए, मैदे की चीज़ों को हटाइए, जिसमें आपकी ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, टोस्ट है, उसके अलावा जितने भी बाज़ार में प्रिपरेशन जो भी मिलते हैं ना, रेडी टू ईट, तंदूरी रोटी वगैरह, वो सब इसी में शामिल हो जाती हैं। तो इन सबको अपनी लाइफ से आपको हटाना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपका पेट साफ हो। कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, आपको ये डिसाइड करना होगा, और कर लेंगे तो सरल होगा। क्योंकि मेरा तो उद्देश्य ये कि भाई जीने के लिए भोजन करना चाहिए, ना कि भोजन करने के लिए जीना चाहिए। तो मैं तो सीधा सा उस हिसाब से ही चलती हूँ, ताकि भाई वैसे किया जा सके। अब यदि आपको पेट साफ करना है तो क्या करना है मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके पेट साफ ना होने की, एसिडिटी और पेट की जितनी भी समस्या है उस पर पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, उधर रोग, उसकी वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ और जानकारी मिलेगी। ऐसे ही काफ़ी आपको नई जानकारी मिलेगी जिसको आप समझ के अपने आप को ठीक कर पाएंगे। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट मिलेगी रोगों के कारण। रोगों के कारण प्लेलिस्ट हमने ऐसी बनाई है जिसमें शरीर में जो रोग आ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है वो सारे आपको पता चलेंगे। और एक प्लेलिस्ट मिलेगी स्वास्थ्य नियम, जो आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी दी है। अब मित्रों, ऐसी अवस्था में आप पानी पीना बढ़ा लेते हैं और नाक में तेल डालना आरंभ करते हैं। ये सारे स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि कैसे आपको जीना है। क्योंकि आप सालों से जो भूलें कर रहे हैं वो अभी भी करते रहेंगे, तो आप कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चूर्ण खा लीजिए, सब कुछ कर, सुबह तैयारी भी कर लीजिए, सुबह आपने पानी भी पी लिया, गर्म पानी भी पी लिया, फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दिन भर कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिन भर यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका सुबह का पानी केवल खाली काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको दिन भर का पानी भी मैनेज करना होगा। यदि कर लेते हैं तो पेट साफ होना सरल हो जाएगा। तो ये वीडियोस आपको देखने इसलिए अनिवार्य है मित्रों, हमारी वीडियो समझने में, देखने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा इतने वीडियो देखने में। यदि आप उसके बाद पालन करेंगे ना मित्रों, आपको पूरा समाधान मिलेगा, जड़ से समाधान मिलेगा, वो भी बिना किसी दवा, बिना किसी चूर्ण, बिना किसी और अन्य एफर्ट के। आपको सरल समाधान हम बताते हैं, पर हाँ, वीडियो देखने में, समझने में समय लगता है। एक वीडियो में सारी बातें बता पाना संभव नहीं है। और मोटापा आदि बढ़ा तो आगे हमने संपूर्ण प्राणायाम, व्यायाम आदि बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको अपने काम के बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं, जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता भी करने वाले हैं और स्वस्थ बनने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। ऐसे हमारे वीडियोस होते हैं। आशा है आपको निर्देश स्पष्ट हो गए होंगे, और फॉलो करेंगे तो समाधान भी निश्चित है। 99 नहीं, 100%, और हमारा काम 100% पर ही होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने अंत में नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, बट फ्री में समाधान, वीडियो के निर्देशों का पालन करिए। और अब हमसे कहीं भी प्रश्न करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कहीं भी प्रश्न करिए, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं, क्योंकि हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हैं। आपको समाधान अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।